हेलो एवरीवन, आप सभी को भारद्वाज मैथ क्लास में स्वागत है। तो आज हम देखते हैं ग्राफ। यह बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है प्रत्येक साल। आज हम देखते हैं ग्राफ ये विधि से समीकरण जो होता है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है और ग्राफ कैसे खींचा जाता है। एकदम आसान तरीका से देखेंगे ग्राफ ये विधि से समीकरण को हल करके, और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि ग्राफ खींच के बताएंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला है x प्लस वाई बराबर 3 और समीकरण 1, और समीकरण 2 में है 2x प्लस 5y बराबर 12। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1 हो गया, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर 12। यानी 3 स्टेप के सवाल हम लिखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप क्वेश्चन 1 देख के और सॉल्व करते हैं। यानी कि क्वेश्चन 1 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये समीकरण 1 हो गया, और उसके बाद 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण ये तो क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 को हल करना है। समीकरण किसको? 1 को। तो समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 से लिख रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या कर रहा है, x प्लस वाई बराबर 3, और बगल में इसको क्या करना है, इसे करके घर बना लेना है 3 गो। 1 2 3 गो हो गया। यहाँ लिख देना x और यहाँ लिखना है y। इसमें मान इंपुट करेंगे यानी कि रखेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 में करना क्या है, x के जगह पे 0 रख देना है। कितना रख देना है? 0। तो यहाँ पे लिख रहे हैं x बराबर कितना रख रहे हैं? 0। तो x यहाँ पे है तो x के जगह पे तो ये 0 आ गया, प्लस y बराबर कितना? 3। 0 को अगर एक्सचेंज करते हैं इधर से उधर तो जोड़ घटाव में, गुना भाग में इससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको 0 खत्म हो गया। यहाँ पे लिखाएगा क्या, इसीलिए y बच गया सिर्फ। y बराबर कितना हो गया? 3, यानी कि y बराबर 3। तो समीकरण 1 में x का मान 0 रखने पर y का मान 3 निकल गया है। अब उसके बाद देखते हैं समीकरण 1 में ही, क्या है कि यहाँ आप x की जगह पे 0 रखें, तो अब उसके बाद किसके जगह पे 0 रखना है? y के जगह पे। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे फिर y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रख रहे हैं। तो समीकरण पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो समीकरण है वो हम लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना लिख दिए? 3। अब किसके जगह पे 0 रखना है? तो y के जगह पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 0 इक्वल टू कितना? 3। अब 0 खत्म हो गया तो यहाँ पे बचा कितना? सिर्फ x बराबर कितना बच गया? 3। यानी कि इसमें भी x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आया? 3, और y का मान 0 रखे तो x का मान 3 आया। समीकरण 1 हल हो गया। अब देखते हैं समीकरण 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 2 लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। अब इसको क्या करना है, ठीक है, इसे ही बगल में क्या बना देना है, घर बना लेना है 3 गो। x y लिख दिए। अब इसमें भी जैसे समीकरण 1 हल किए ना, ठीक वैसा ही समीकरण 2 को भी हल करेंगे। यानी कि सबसे पहले x के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, 0 रख रहे हैं। किसके जगह पे 0 रख रहे हैं? x के जगह पे। तो यहाँ पे ये लिखा गया हमारा 2, और दोनों चर और अचर संख्या आ गया। तो चर और अचर संख्या के बीच में कितना कौन चिन्ह होता है? गुना का चिन्ह होता है। तो x के जगह पे हम 0 रख रहे हैं तो गुना कितना लिख दिए? 0 और प्लस 5y इक्वल टू क्या लिखा है? 12। अब देखिए 2 को जब 0 से हम गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 प्लस 5y, अब बराबर में क्या लिखा गया? 12। अब 0 खत्म, बचा कितना? 5y बराबर 12। y के साथ है 5 इधर गुना में है तो इधर आके कौन चीज़ में हो जाएगा? भाग में। यानी कि इसीलिए y बराबर 12 बटा 5। अब क्या करना है कि 5 से 12 में क्या करना है? भाग दे के देख लेना है। तो 5 से 12 में हम भाग दे रहे हैं तो 5 दूना 10, 2 यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 4 5 20, 5 का 20, यानी 5 से दे रहे हैं तो 5 चौक 20, यानी 2.4 आया। तो y का मान कितना आया? 2.4। तो यहाँ पे लिख दिए, इसको काट के लिख देते हैं 2.4। अब फिर जैसे यहाँ पे हम रखे थे क्या, x के जगह पे पहले 0 तो y के निकला, y के जगह पे क्या रखे थे? 0 तो x का मान निकला था। अब यहाँ पर भी क्या किए, समीकरण 2 में भी ठीक वैसा ही प्रोसेस करेंगे कि सबसे पहले तो हम x की जगह पे 0 रखें,
तो y के मान निकल गया 2.4। अब किसके जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे अगर 0 रख रहे हैं तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या लिखाएगा, फिर y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण पहले लिख लिया जाए, 2x + 5y बराबर कितना हो गया 12। किसके जगह पे 0 रख रहे हैं, 12 के जगह, y के जगह पे, तो यहाँ पे लिखा गया 2x + 5। अब यहाँ पे बताए थे कि चर और अचर संख्या के बीच में गुना का चिन्ह होता है, तो 5 × 0 बराबर 12। अब क्या करना है, या 2x, 5 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 बराबर क्या हो गया 12। 0 अब यहाँ पे इधर लाएंगे तो घटाव में होगा, और 12 में से अगर 0 घटाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे सिर्फ लिखा गया हमारा 2x बराबर क्या 12, इसीलिए x बराबर क्या हो गया 12/2, 2 से क्या बार में कट गया 6। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने के बाद हमें प्राप्त क्या हुआ, यहाँ पे x का मान 0 रखे तो y का मान 3 आया, और y का मान 0 रखे तो x का मान क्या आया 3। अब समीकरण 2 को भी हम क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो x के मान सबसे पहले 0 रखें तो y का मान कितना आ गया 2.4, y के मान 0 रखें तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ खींच के, तो ग्राफ कॉपी में एग्जाम में देता है, ग्राफ का पेज एक अलग से देता है, तो पहले अब ग्राफ खींच के बता देते हैं। जो ग्राफ खींचा जाएगा कैसे, यहाँ पे हो गया x, इधर हो जाता है x डैश, यहाँ पे हो गया y और नीचे y डैश। यहाँ मूल बिंदु 0 होता है, मूल बिंदु क्या होता है 0। अब ग्राफ खींचना है तो ग्राफ का जब पेज देता है तो उसमें मोटा मोटा लाइन रहता है, यानी 5 गो और 10 गो के बीच, तो हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। एक खींच दिए इधर, यानी कि x जो होता है वो होता है भुजा होता है, क्या होता है भुजा, y वाला होता है कोटि। तो इधर जब चलते हैं राइट साइड तो पॉजिटिव होता है, प्लस में जाता है, और लेफ्ट साइड जब इधर चलते हैं x डैश की तरफ तो माइनस में यानी निगेटिव हो जाता है। फिर y ऊपर जाते हैं तो प्लस में होता है, और नीचे जब आते हैं y के साइड में तो माइनस में हो जाता है। तो हम यहाँ पे अंक दर्शा देते हैं कि यहाँ पे देखिए ये 0 है, कितना है 0, तो 0 से जब इधर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, फिर 0 यहाँ है तो यहाँ कितना जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, फिर 0 यहाँ है तो यहाँ इधर अब माइनस में चलना है, इधर इसका चिन्ह होता है माइनस, इसका हो जाता है प्लस, इसका हो जाता है प्लस, और इसका हो जाता है माइनस। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, और फिर इधर आए हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये तो खींच दिए। अब ग्राफ कैसे, ये तो खींच दिए चिन्ह, अब ग्राफ खिंचाएगा कैसे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि x का 0 है तो x हो या y हो, सबका 0 यहीं पे होता है मूल बिंदु के पास। तो y का कितना है 3 है, तो y का 3 है तो y प्लस में है, तो प्लस में 3 यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम चिन्ह दर्शा दिए हैं, थोड़ा सा बुनका देखिए यहाँ पे 3 के जगह पे, और फिर y में देखते हैं तो y का यहाँ पे 0 है तो 0 तो सबका यही हो गया, फिर x का कितना हो गया 3 हो गया। तो अब ये x का और y का लिख दिए हैं, यानी कि समीकरण 1 से। अब इसका चिन्ह खींच के, यानी कि यहाँ से ऐसे करके और ये ऐसे करके आ गया। अब क्या करना है, 1 का तो खींचा गया, इस पे हम क्या करेंगे समीकरण लिख देंगे, x + y बराबर कितना जो रहेगा 100, और उसके बाद दर्शा देना यहाँ पे बिंदु पे जो हम खींचते हैं जहाँ से ग्राफ, वहाँ पे दर्शा देना है। तो सबसे पहले इसको खींचे, यानी कि 0 और 3 है, तो 0 पहले यहाँ पे चिन्ह देते तो यहाँ पे लिख देना है 0 और 3, कहा कि सबसे पहले x वाला लिखा था उसके बाद y का रहता है। अब इसमें तो यहाँ पे बाद में खींचे तो ये हो गया हमारा 3 और कॉमा 0, समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। अब इसी में समीकरण 2 का खींचेंगे तो देखिए x का 0 हो गया हमारा, और y का कितना है 2.4, तो y का 2.4 जो है वो माइनस प्लस में हमारा, कौन चीज में प्लस में, तो 2 तो यहाँ तक के है, अब 0.4, तो 0.4 करने का मतलब ग्राफ में दे ले रहता है छोटा छोटा लाइन रहता है, जो कि यहाँ से 4 गो लाइन खींचे जाए, 1, 2, 3, 4, मान लीजिए यहाँ पे आ गया हमारा चौथा लाइन। तो यहाँ पे हम क्या किए, चिन्ह दे दिए हैं, दर्शा दिए हैं कि चौथा जो है यहाँ पे आ गया, और x का कितना है 6, तो x का 6 जो है प्लस में तो यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको खींच देते हैं,
ये खींच दिए, ये हमारा दूसरा का ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी समीकरण वैसे ही लिख देंगे, 2x + 5y = 12 और मान वैसा ही दर्शा देंगे। यहाँ पे आ गया 6 और 0, यहाँ पे आ गया हमारा क्या 0,2.4, ये ग्राफ हो गया। अब देखिए, अब माइनस में सवाल 2 में है, पहले है प्लस में तो उत्तर चलेगा, दूसरा का है माइनस में, तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा कौन चीज़ में आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में जब भी आएगा एक्स और वाई के, तो माइनस नीचे जाना है और वाई के लिए और एक्स के लिए इधर लेफ्ट साइड आना है। अब इस तरह ढंग से अगर सवाल देता है तो इसको बनाना कैसे, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि ये दोनों क्वेश्चन में बराबर के बाद अचर संख्या, और ये दोनों में क्या है कि इस तीसरा सवाल में कि बराबर से पहला ही दे दिया है अचर संख्या। तो हम इसको क्या करेंगे, इस कंडीशन में ला के लिख लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2x + y, इसको यानी कि अंक इधर है बराबर के बाद में है, तो क्या करेंगे, ये -6 जो है हम उधर ले जाएंगे, तो माइनस में तो इधर आके कौन चीज़ में हो गया, प्लस। अब ये हमारा हो गया समीकरण कंप्लीट। पहले जैसे ये क्वेश्चन था वैसे अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये हो गया 4x - 2y, अभी देखिए यहाँ पर भी चिन्ह कौन चीज़ में है, माइनस में है, तो यहाँ पे आगे कौन चीज़ में हो गया, प्लस में। तो ऐसे करके ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करके और इसका ग्राफ खींचा जाता है। और यानी कि आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जितना आसान से आसान विधि हो या तरीका हो अपनाने का, और ग्राफ खींचना सीख लीजिएगा।